کہ कैप्शन ही बदल दें। यहाँ मसला को बात समझना नहीं चाहता, लेकिन दुरुस्त बात यही है कि अगर आज भी मेरी ग्वादर में बात हुई है, मुझसे बहस करते रहे 3-4 MN GM हाउस में बैठे हुए थे। मैंने कहा यार वहां टेलीफोन मेरे सामने मिला लो, वहां लोगों को कफन लोगों के घरों में फेंकते हैं, जहां कोई मेन बंदा इन्वेस्टर बैठा, सब लोग भाग चुके हैं, भाग रहे हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि बात सच्ची है तो उसको सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर करो, तो तब यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। और चाइना का जो नाम लेते हैं जी, वो हो रहा है काम, बहुत ज्यादा हो रहा है, इमरान खान के जमाने में कम हुआ था, तो ये झूठ है। काम तो कोई नहीं हो रहा, काम कहाँ हो रहा है। और आज आप देखा कि कल अभी आपके सामने जिसको कहा गया ये कमांडर है जी, ये जो पहाड़ों से उतर के आ गया है, जो तलत अजीज है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का वो 3rd ईयर का यानी स्टूडेंट है, उसको स्टेज पर बैठाया हुआ था, मिनिस्टर बैठे थे, स्पोर्ट्समैन बैठे थे, DIG CTD बैठे थे। तो उसको भी अगर आप, उसने खुद माना है कि इतने लोगों को कत्ल हो चुके हैं, तो हमने उनके साथ भी जब बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो उनके रिएक्शन में आज जो हुआ है वो कुछ चीजें तो डॉक्टर साहब को और आपको पता है, जो जाहिर है आप भी नहीं कर सकते कि कौन लोग आ रहे थे, कौन लोग जा रहे थे, सिक्योरिटी के कितने लैब्स हैं। तो ये कल को तो जवाब देना पड़ेगा कि आप इतनी बड़ी एक तो ये है कि हमें बड़ी शहादतों पर बड़ा अफसोस है, हम जाहिर उनके साथ कंडेम भी करते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा, इसको क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है कि आप ट्रेन आई है, उसमें 400 के करीब, 280 के करीब कुछ लोगों ने जाना है, पता है वो कौन है, तो आपने के सामने वो वाकया हुआ है, आप उसको मैयर नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते, नहीं लगे। कल अभी कोयटा में छोटे से जल्द से उन्होंने करने की कोशिश की, आपने उनके घरों तक छोड़ के आए हैं, तो काम तो और तरफ आप लगे हुए हैं। तो वजह इन हालात तो बहुत अजीबोगरीब रुख इख्तियार कर रहे हैं, कोई समझने को तैयार नहीं है। जब आप और हम बात करते हैं, खासतौर पर डॉक्टर साहब बड़ी बुलंद बात करते हैं, तो उस पर गौर करना चाहिए, उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब आप देखें कि ये जो मोहरे हैं, मोहरे बाकायदा मौजूद हैं, और ये बाकायदा दोनों तरफ से फंडिंग भी होती है। उस तनकीद को फेवर समझना चाहिए, यहाँ कोई खुदा न खास्ता दुश्मन नहीं बैठे हुए। लेकिन यहाँ आप देखें, यहाँ तनकीद को बड़ा सीरियस लेते हैं, और उसको कई दफा लेने के देने पड़ जाते हैं बंदे को। बात तो हम ये कर रहे हैं कि अगर कहीं लूप हो रहा है तो मुतलका जुम्मेदारान को सजा तो दी जाए। सिर्फ जाहिर है इस पर अफसरदा कब तक हम रहेंगे। और फिर दहशत गर्दी का शिकार पाकिस्तान तकरीबन 90,000 आदमी हम आज तक जानों का गंवा बैठे हैं, तो ये अब रुकना चाहिए। ये इतनी लंबी लहर आई हुई है, तो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, आज वहां हादसा हो गया। इकबाल साहब, इंडिया का मुसलसल बयानिया चलता है पिछले कितने 10 साल हो गए कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, यहाँ को पनीरियां लगी हुई है टेररिज्म की, 90,000 आदमी हमारे शहीद हों, और बातें भी हम ही सुने, और हमारी तरफ से एक आदमी उठ के इस बात का जवाब देने पे तैयार ना हो। बहुत अच्छा जी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ हम सारी बातें समोग हो, टेररिज्म हो, हम जान छुड़ा लेते हैं कि सरहद पार से हो रहा है, सरहद पार से हो रहा है, लेकिन हम तो स्मोक को भी इंडिया का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमें तो नालायकी इतनी है कि हम नहीं देख रहे कि 3.6 अभी, यानी हमारे वाघा साहब ने बात करनी है, मैं स्टार्ट करता हूँ। आप देखें, हम तो स्मोक में जो 3.6 है वो सिर्फ स्मोक यानी फसलों से होती है, 4-5% पट्ठों से होती है, टोटल मलू के 17% वो है। तो बाकी ढूंढे ना, बाकी कौन सी है? आपने सारी फर्नेसें भी चल रही हैं, और फिर और भी कई आपने कहाँ तक हाउसिंग स्कीमें आप ले गए, हरियाली है कोई नहीं। करनी है।